आक्रोश रैली में जो बीजेपी और ईडी जो है ना हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काफी दिनों से परेशान कर रहा है। जब वो राजनीतिक में नहीं सका, बीजेपी वालों ने जब हताश हो गया, हर जगह पे हर क्षेत्र में पूरे झारखंड में कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये लोग सोच रहा है कि विधायक को खरीद फरोख्त करके पैसों करके हम लोग अपना सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग बेईमान नहीं है, हम लोग ईमानदार है। झारखंडी हर ईमानदार होता है, कोई बेईमान नहीं होता है। और ये लोग सरकार को गिराने का षड्यंत्र काफी दिनों से रच रहे हैं। बीजेपी वाले लोग खरीद फरोख्त करते हैं और जो हमारे यूपी के जो गठबंधन के विधायक हैं उनको साजिश करके ईडी सीडी को भेज के जांच एजेंसी, जो ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, जो किसी की बात नहीं सुनती है, उसको केंद्र सरकार ने उसका कान को वहीं ठेठ के उसको हेमंत सोरेन के पास भेजता है और बोलता है कि तुम जाओ और उसको तुम जैसे भी हो, खनन लीज मामला में कोई मामला नहीं है। हेमंत सोरेन कभी गलत नहीं किया है आज तक, ना वो कभी गलत करने देगा। इसी को लेके आज सरकार को तहस नहस करने का काम ये लोग कर रहा है, लेकिन ये लोग का मंशा कभी जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। 2024 तो क्या 2029 में भी भाजपा सपना में भी नहीं सोचेगा कि हम सत्ता में कभी आएंगे। और ये लोग झारखंड को और झारखंड के जो जनमानस है उनको भी तबाह करने का काम करता है। ये लोग का हिंदू मुसलमान से लड़वाना, क्रिश्चियन को हिंदू से लड़वाना, यहाँ लड़वाना, मंदिर मस्जिद के नाम से लोग लड़ाई करना, यही बीजेपी का नाम है। 17 साल भाजपा सत्ता में रहा है, लेकिन आज तक कोई भी काम नहीं किया बीजेपी ने। 17 साल मतलब कि 22 साल में 17 साल भाजपा रहा गवर्नमेंट में, बाबूलाल मरांडी रहा, अर्जुन मुंडा रहा और भी रहे, लेकिन आज वो बाबूलाल मरांडी घर घर बोल के चल रहा है ऐसा है वैसा है। अरे उसका अब क्या जमाना रह गया है, वो तो बुढ़ा हो गए हैं, अब वो ज़्यादा दिन का मेहमान भी नहीं है। और आने वाला दिन में भी, और अभी हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो ईडी बुलाया है वो गए हैं, उसको कुछ नहीं होगा और वो बाइज्जत बरी होके आएंगे। और मैं यही कामना करता हूँ कि आने वाला दिन में भी जेएमएम का झंडा यहाँ लहराएगा। अगर मान लीजिए कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, अगर ईडी गिरफ्तार करता है तो ईडी को हम लोग चढ़ जाएंगे। ईडी में हम लोग इतना कार्यकर्ता मजबूत है ना कि यहाँ तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ होना यहाँ बाकी है। और यहाँ सरकार का कार्यकाल पूरा करेगा 5 साल का, उसके बाद जो आम चुनाव होगा उसमें भी गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में सत्ता में आएगा। जैसे अभी जेएमएम का 32 सीट है, आने वाला दिन में यूपीओ का 65 पार करेगा। तो हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी है, इसलिए भाजपा उन्हें परेशान कर रही है। हाँ वही बात है, आदिवासी हो झारखंडी है, आदिवासी मूलवासी या किसी जात भेदभाव नहीं है, लेकिन आदिवासी को ज़्यादा परेशान कर रहा है इसलिए कि वो आदिवासी है। आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपा को बच नहीं रहा है, इसलिए कि सारे बिहारी यहाँ पर राज करना चाहते हैं। अभी हमारे देखिए मुख्यमंत्री जी, आज तक किसी ने 1932 का खतियान नहीं दिया था। बाबूलाल मरांडी ने 1932 तय किया था, कितना उसमें डोमिसाइल बोल के उसमें लड़ाई झगड़ा हुआ और यहाँ हुआ हर गांव में ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया जा रहा है। एससी को आरक्षण दिया, हरिजन को 22% आरक्षण दिया गया और हमारे जो एसटी भाई हैं उनको भी 28% आरक्षण दिया गया। मेरा नाम कृष्णा कुमार ठाकुर है, रातू प्रखंड सचिव है, पंचायत समिति सदस्य रातू पश्चिमी पंचायत। देखिए ये जो पूछताछ है ये राजनीति में आई गिरावट का सबसे निचले स्तर का परिचायक है। पहली बात ये है कि पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो अनुषंगिक कमाइयाँ जो इकाइयाँ हैं वो काम करना बंद करती है। उनके पास जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, उसका उपयोग कर रही है। उनको भाजपा को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं संगठन पर भरोसा नहीं था, अब उनको जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर भरोसा करना पड़ रहा है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक पार्टी जो पिछले 8 सालों से इस देश में सत्ता में आई है उसने राजनीतिक मर्यादाओं को तहस नहस कर दिया है और जनता पर भरोसा करने के बजाय वो अपने ही द्वारा संस्थाएं जो देश को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई थी उनके कानूनों को, उनके बनाए गए संस्थाओं को तोड़कर जनता को फंसाने का काम कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी को राजनीतिकरण कर दिया गया है। मैंने आपको बोला कि भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीतिक संगठन पर भरोसा नहीं है।
अब संवैधानिक संस्थाओं को अपने संगठन बना लिया गया है। इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अनुषांगिक इकाई है ये ईडी और सीबीआई, जिस पर वो ज्यादा भरोसा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। जैसे कि मुख्यमंत्री अभी ईडी कार्यालय गए हैं, अगर किसी तरह की आंच आती है तो झारखंड की जनता तैयार है। देखिए, ये स्वतः स्फूर्त लोग आए हैं, ये पार्टी की तरफ से कोई कॉल नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर किसी तरह की अनहोनी घटना घटती है तो आप समझ लिए भारतीय जनता पार्टी का इस झारखंड राज्य के 22 साल बनने के बाद जब अगर चुनाव में जाएगी तो सबसे बुरी स्थिति में जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 अंक में नहीं पहुंच पाएगी। वो जो माहौल है उसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि पिछले 22 वर्षों में ये 3 साल का हेमंत जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें जितनी भी समस्याएं थी उनको हल करने का काम हेमंत जी ने किया है और जनता की भावनाओं को उनको समझना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज महाजुटान की है, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा में लड़के हासिल किया और जिस प्रकार शिबू सोरेन ने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी और अलग राज्य प्राप्त किया और माननीय हेमंत सोरेन ने जो 1932 का खतियान जो लागू किया, स्थानीय लीग लागू की और आरक्षण पिछड़े का आरक्षण 27% और आदिवासी का 28 और आपका इससे खुशी होकर पूरे झारखंड वासियों आज झारखंड में रांची में महाजुटान की है और हम लोग इस मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर झारखंड सरकार को अगर किसी तरह का अपस्त करने की कोशिश करेगा तो पूरे झारखंड में आग लग जाएगी और पूरे नाकाबंदी किया जाएगा। जिस प्रकार अलग राज्य की लड़ाई में हम लोग नाकेबंदी करते थे उस प्रकार अगर केंद्र सरकार झारखंड की सरकार को किसी प्रकार का अगर नुकसान करती है तो हम लोग नाकेबंदी करने के लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है या आदिवासी है इसलिए परेशान कर रही है? हाँ, इस आदिवासी है और एक आंदोलनकारी का बेटा है इसलिए परेशान कर रही है और वो बीजेपी चाहती है कि यहाँ से लूटने का काम करना चाहती है और अगर हम लोग के झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है जिससे यहाँ के विकास हो रहा, पूरे झारखंड का विकास हो रहा, उसको पेट में दर्द हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि झारखंड सरकार को गिराना चाहती है। रामशरण विश्वकर्मा तिर्की, रांची महानगर के ईडी के तरफ से बुलाया गया था। हमारे पार्टी के सभी लोग, चाहे वो माननीय गुरु जी हो, माननीय हेमंत जी हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं और ईडी के ऑफिस में माननीय हेमंत सोरेन जी को बुलाया गया है। हेमंत सोरेन जी गए हैं, जो जानकारी लेना होगा उनको तो वो हेमंत सोरेन जी देंगे जानकारी। आप तो ईडी वाले जाने कि क्यों बुलाए हैं उनको, तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन अगर उनको बुलाया गया है तो भाई कानून का पालन करते हुए वो गए हैं। क्या लगता है कि भाजपा की जो साजिश है कि गैर भाजपा मुख्यमंत्री भाजपा का साजिश ही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। झारखंड की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को जान रही है, समझ रही है, देख रही है। जिस तरह से ईडी को इस्तेमाल, गलत तरीके से इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार को गिरा देंगे या झारखंड के चुनी हुई सरकार को, लोकप्रिय सरकार को चाहते हैं कि गिरा देंगे, ऐसा हरगिज नहीं हो पाएगा। झारखंड की जनता ये देख रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से लड़ाकू रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टीम, झारखंड का उदय ही हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का उदय ही हुआ है आंदोलन से और हम लोग इस तरह से भभकी से, इधर भभकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो भी बोलेंगे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और आने वाला 2024 में उनको सबक सिखाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी समझ ले। जैसे जिस तरह से भाजपा द्वारा ये रणनीति तैयार करके उनको ईडी बुलाया गया, अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो क्या आगे क्या करेंगे? कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? वो तो खैर आने वाले समय की बात हम लोग समझेंगे, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। जब जैसा होगा उसके उस समय उसका जवाब दिया जाएगा। पूरा झारखंड जनता मुख्यमंत्री के साथ है एकदम, पूरे झारखंड की जनता। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग को छोड़ के, आरएसएस के कुछ लोगों को छोड़ के और गोदी मीडिया वाले क्या बोलते हैं कि उनका जो मोदी भक्त जो हैं, वो लोग जो अंधभक्त लोग हैं, उन लोगों को छोड़कर बाकी पूरे झारखंड की जनता माननीय हेमंत सोरेन जी के साथ है।